नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हाँ, आज की सेटिंग कुछ अलग है, तो मैं कमरे के दूसरे कोने में बैठी हुई हूँ। न्यू सेटअप, विंडो के पास, मुझे पसंद है थोड़ा, इसलिए इस तरफ ज्यादा बैठती हूँ। तो सोचा क्यों ना वीडियो भी इसी तरह बनाया जाए। चलिए, आज की चर्चा किस बारे में बात की जाए। पता नहीं आप सब जानते हैं कि नहीं, पर 13 तारीख को, यानी मुझे टिकटॉक ने सवेरे 14 तारीख को इस बात से या खबर से जगाया कि ट्विच, जो काफी फेमस डीजे हैं और सो यू थिंक यू कैन डांस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, विनर रह चुके हैं बहुत सारी मूवीज, मैजिक माइक करके टाइप की मूवीज और बहुत सारी स्टेप अप, पता नहीं कितनी सारी मूवीज में काम भी किया हुआ है। और एलन डिजेनरेस के आफ्टरनून जो शो होता था, उसमें डीजे की तरह हर आफ्टरनून वो रहते थे शो में। उस शो में शायद वो 2014 से थे। हाँ, इनका असली नाम था स्टीवन बॉस, पर ये ट्विच के नाम से जाने जाते थे। और ट्विच इनको नाम शायद बचपन में इनकी माँ ने दिया था, बिकॉज ये सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। 14 साल डांस के शौकीन थे, तो डेफिनेटली सीधा खड़ा होना तो शायद मुश्किल होता था। बट खबर ये थी कि 14 तारीख को जो मुझे खबर मिली कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। और कैसे किया, अपने को गोली मार दी। एक होटल रूम में, किसी मोटल में थे, अपने घर के करीब बहुत ही पास वाले मोटल में थे। रात में वहां जाके रुके और सवेरे चूंकि वो चेकआउट नहीं किए टाइम पर, तो जब स्टाफ ने जाके देखा तो अंदर उनको पाया और इट वाज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शॉट वुंड सर पे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सुसाइड। नाउ ये खबर आई, ऐसा तो नहीं है कि ट्विच को मैं बहुत अच्छे से कोई जानती थी या कुछ भी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं, इस खबर से काफी झटका लगा, क्योंकि उसके पीछे ये खबर आई कि भाई he was going through or struggling through depression or anxiety or something, some mental health issues। तो फिर बहुत बड़ा सवाल दिमाग में उठा, क्योंकि अगर आप ट्विच की जो फैमिली है अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर बीवी, जो उनको सो यू थिंक यू कैन डांस के ही सेकेंड सीजन में शायद मिली थी। और 3 बच्चे हैं इनके, बहुत खूबसूरत, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि जिस तरीके का इनका करियर रहा है तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल। और इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें ये अपना वाइफ भी डांसर है, तो दोनों डांस करते हैं और अपनी खुशी के पल और अपनी जिंदगी को थोड़ा दुनिया से शेयर करते हैं। बहुत ही पॉपुलर कपल था, बहुत ही अच्छी फैमिली, बच्चे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे। लेकिन ये खबर आई कि ट्विच जो है, ये सिर्फ 40 वर्ष के थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली 40 वर्ष में। तो बड़ा ही झटका लगा। तो फिर ये सवाल उठा दिमाग में कि आप या हम, कोई भी जान ही नहीं सकता कि एक दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। अब वो दरवाजा है घर का और दूसरा दरवाजा है दिमाग का। कि आदमी सामने से कितना भी स्टेबल और खुश और फनी और तरह तरह से दिखे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, और बहुत ही मुश्किल है जान पाना। तो फिर बात ये उठी, तो फिर लगा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि जिसमें मैं ये बता पाऊं या कुछ ऐसे साइंस जानने की कोशिश करें जहां हम और आप खुद को भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगेन, कौन किसके लिए खड़ा है यहाँ, तो हम अपने आप को जान लें, अपने आप को संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो कुछ साइंस ऐसे जो शायद इंडिकेट करें कि आप शायद डिप्रेस्ड हो या आप शायद एंजाइटी या डिप्रेशन से सफर करते हो, तो उनको खोजने की कोशिश करें। और उसमें ऑफ कोर्स मेरा जो गो टू चैनल है, साइट टू गो करके है, वो है, और डिफरेंट अदर चैनल्स एज वेल, बहुत सारे देखे मैंने, बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करी। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मिले, तो मैंने सोचा चलो इस एपिसोड में आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करूं। कितना अजीब सा सोचा था, कोई खुशनुमा वीडियो बनाऊंगी क्रिसमस के आसपास, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि फिर दिमाग ना घूमने लगा। तो फिर ये वीडियो, कोई नहीं, ये भी जरूरी है और उतना ही जरूरी है जितना क्रिसमस जरूरी है। क्योंकि आप सोचें
ट्विच के घर में क्रिसमस में क्या हो रहा होगा, है ना। तो सोचिए, ये ट्विच के लिए ये एपिसोड ट्विच के लिए कि उनके जैसे हजारों लाखों लोग जो उधर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आता और जिनको कहीं अपनी जिंदगी में कोई मायने नहीं नजर आते, कि वो उसको इतना हल्का ले लेते हैं कि उसको खत्म करने में भी तुल जाते हैं और खत्म कर देते हैं कितने लोग। तो वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या कैसे हम जाने कि वो इस दौर से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े से टिप्स। तो ये डिप्रेशन जो है, डिसऑर्डर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये काफी स्नीकी चीज है। स्नीकी इन द सेंस कि ये बहुत चुपचाप से आप में आके आ जाता है और हावी हो जाता है, कब पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए थोड़ा लुकआउट करना जरूरी है, क्योंकि क्या चीज इस चीज को ट्रिगर करती है। अगेन है तो सब लोचा दिमाग का ही। दिमाग के जो जूसेस हैं वो गलत जब रिलीज होने लगते हैं तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो सबसे पहला और बहुत प्रोमिनेंट इसका इंडिकेशन है कि जब आपको अकेले रहने की इच्छा हो बहुत ज्यादा, जो आप पहले लोगों से मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे, जीवन अलग था आपका, लेकिन अब आपको इच्छा नहीं होती किसी से मिलने की, आपको अकेले रहने की इच्छा होती है, आइसोलेटेड। और ज्यादा करके वो इच्छा इसलिए होती है क्योंकि आपको अपने आप से कुछ नफरत सी होने लगती है। इसकी वजह से आपको लगता है कि बस अकेले ही रहूं तो बेहतर है, आप किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि जब आप यूजुअली पहले, अगेन आपको कंपेयर करना है अपनी प्रीवियस बिफोर डिप्रेशन एंड आफ्टर डिप्रेशन के स्टेटस को। कुछ लोग होते हैं जो डिसऑर्गेनाइज्ड हमेशा से ही हैं, पैदा हुए हैं तब से डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जिनके जीवन में ये डिसऑर्गेनाइजेशन सडनली आ गया है और अब उनकी घर मतलब फैलता जाता है कि आप समेटने की स्थिति में ही नहीं रहते हो, आप ऐसी स्थिति में रहते हो कि आपको घर को देखकर ही थकान हो जाती है कि ये भगवान कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। ये शायद थोड़ा मैं अभी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अपना घर समेटने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो जगह समेटनी है उसको देखकर एग्जॉस्ट हो जाती हूँ बिना कुछ किए। अरे यार कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। लगता है कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए और ऐसे करके सफाई हो जाए या ऐसे करके सब सेट हो जाए, लेकिन ऐसा कहाँ, करना तो खुद ही को है। बट एनीवेज, पर मैं डिप्रेशन वाले स्टेट में नहीं हूँ क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ उसको करने के लिए। ये लोग मोटिवेटेड नहीं होते, इनकी जिंदगियां जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और वो खराब होती ही जाती हैं। इतनी स्थिति बुरी हो जाती है कि कई बार घरों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती और वो उस घर को देख के या उसकी सफाई के थॉट से ही वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लोग इतने ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। थर्ड, पुअर हाइजीन, अपनी देखभाल करना छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, पर कई बार ये लोग ना बिस्तर से ही बाहर नहीं निकलते हैं दिनों हफ्तों के लिए, और नहाना जाना या अपने को साफ रखना या कपड़े बदलने में ही उनको विचार से ही थकान आती है। तो कोई भी हिलने के या किसी भी काम से अगर आपको थकान सी महसूस होने लगे या रुचि सी आ जाए, स्पेशली अगर ऐसे किसी काम में या ऐसी किसी चीज को जो पहले आप बहुत शौक से करते थे, तो सोच जाइए कि समझ जाइए कि कुछ तो लोचा है बॉस, ये तो सही नहीं है ना। दूसरा तीसरा मतलब चौथा, जो भी, मैं तो बार बार दूसरा ही बोलूंगी। दूसरा पॉइंट कि स्लीप से आपका जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है। या तो आप सोते नहीं हो या फिर आप सोते ही रहते हो। तो या तो आपको नींद ही नहीं आती है, आप मतलब एकदम भयंकर एंग्शियस रहते हो, रात भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और आपका सोना नहीं हो पाता, या फिर आपको बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आप हमेशा इतना थका हुआ महसूस करते हो कि जिसकी कोई बात नहीं। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि कहीं आप उस दौर में, तो अब देखा जाए तो मुझे भी बड़ी थकान होती है आजकल मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ, साथ में अपने ऊपर भी सोच रही हूँ। तो हो सकता है ना कि भाई मुझे थकान भी होती है थोड़ा मेंटल स्ट्रेस की वजह से। बट अगेन इन सेइंग दैट आई एम मोटिवेटेड कि इस जो थकान है उससे मैं बाहर निकलूं, मैं इस थकान में घुसती ना जाऊं।
तो वो होना जरूरी है। अगर वो इच्छा भी नहीं है आपके पास तो फिर तकलीफ वाली बात है। किसी भी सिचुएशन को आप ना भयंकर बना देते हो, जैसे छोटी मुसीबत को भी राई का पहाड़ बनाना आपकी आदत हो जाती है। हर चीज में आपको लगता है कि ये तो बस अंत है, ये तो खत्म हो गया, अब इसके बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, जीवन यही खत्म हो गया, अब ये हो गया, अब इसमें तो कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला। तो हर चीज में कि तो अपने आप को ही सबराज करते रहते हो, अपने आप को ही परेशान रखते हो कि कुछ होना नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। जैसा कि नींद से रिलेशन आपका बदल जाता है, एक्सट्रीम्स में चला जाता है, वैसे ही कुछ खाने से भी हो जाता है। या तो आप खाते ही नहीं हो तो उस तरफ चले जाते हो कि आप खा ही नहीं रहे हो, तो ना शरीर को जो जरूरत है वो मिल ही नहीं रहा है, या फिर आप टू मच खाते हो। क्योंकि जब आपको दुख होता है, जब आपको ये फीलिंग्स आती हैं अजीब अजीब, जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ वर्थ नहीं हो, तो आपको जो थोड़ी सा शांति या थोड़ा सा जो अच्छा महसूस होता है वो होता है अच्छे खाने से। तो आप बहुत ज्यादा खाने लगते हो क्योंकि आपको थोड़ी फीलिंग अच्छी आती। नहीं होता कि आदमी जिसको मीठा पसंद है वो मीठा खाते वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। ये दूसरी बात है कि गिल्ट ट्रिप में आप पड़ जाते हो जब खत्म हो जाती है वो चीज, बट जब आप खा रहे होते या उस दौर से गुजर रहे होते तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो जो अच्छी फीलिंग है, चूंकि ये लोग उस दौर से बहुत कम गुजर रहे होते हैं उस वक्त, वो उस फीलिंग को महसूस करने के लिए बार बार बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। तो खाने और सोने दोनों से बड़ा ही विचित्र रिलेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा या कुछ कम, बहुत कम, दोनों एक्सट्रीम्स में। तो भी एक इंडिकेशन है कि कहीं जीवन में मोटिवेशन चला ही जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मतलब नहाना धोना, उठना बैठना, जाना आना, खाना पीना, कुछ भी, कहीं मन नहीं लगता। नहीं होता कि भाई मेरा तो मन ही नहीं लगता आजकल ये सब करने में, पहले मैं इतने शौक से ये सब करती थी, अब मेरा मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। तो जो मन ही नहीं लगता है ना, दिस इज लैक ऑफ मोटिवेशन। जो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो हो सकता है, तो एक पॉइंट और है कि ये इंडिकेशन है कि शायद आप उस दौर या उस गली निकल पड़े हो जहां आपके लिए मेंटल स्वास्थ्य के लिए कुछ ठीक नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि जब आदमी जो है ना अपनी जो मुसीबतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको इवेट करने लगता है, उनसे मुंह चुराने लगता है, आंख चुराने लगता है, मुंह नहीं आंख चुराने लगता है, या कि कोई प्रॉब्लम आई तो उसको साइड में रख देता है कि आई विल टैकल इट लेटर। और फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद पाइल होती जाती हैं, फिर वो इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं कि फिर आप डर ही जाते हो, फिर आप उस तरफ देखते भी नहीं हो, और वो प्रॉब्लम्स पाइल होती जाती हैं। सोल्यूशन मोड में कभी आप आते ही नहीं हो, तो आप हर वक्त प्रॉब्लम ही साइड में रहते हो, और वो आपकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप एकदम और अपने गड्ढे में, कुएं में घुसते जाते। तो मैंने हमेशा बहुत पहले वीडियोस में भी कहा है कि ऐसा प्रॉब्लम्स जो होती हैं, या जैसे हम जाते हैं ना ऑफिस, सडनली काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि जो हम नॉर्मल में काम करते हैं वो काम भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये रहने लगता है भगवान कैसे होगा। पर ये जो कैसे होगा शब्द है, ये तभी वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है। आपको एक काम उठाना है और करना है। ये जो चेन है, जब आप एक काम उठा के करते हो और वो खत्म होता है तो आप एक अचीवमेंट सा महसूस करते हो, कह रहे चलो भैया एक चीज खत्म हुई। तो एक एक करके कदम आगे बढ़ा के चीजों को सॉल्व करते जाना है, एक एक करके। एक साथ तो ओवरवेलमिंग ही लगेंगी, पर जैसे 15-20 इकट्ठी हो गई हैं तो उसका तरीका, चेन जो है, ये दीवार जो बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, उसको कम करने का तरीका वही है कि ईंट ऊपर से हटाओ, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे दिन बदलेंगे और सही स्थिति में आप पहुंच जाओगे। हर चीज में गिल्ट महसूस करना या अपने लिए घृणा सी, अपने को ही पसंद नहीं करना बहुत ज्यादा, तो हर चीज में गिल्ट, यानी कि जो भी आप करते हो आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, अरे ये कपड़े बड़े अच्छे, लेकिन अरे शायद मैं तो, मेरे ऊपर तो नहीं अच्छे लगेंगे, मैं तो, मेरे लायक नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मुझे ये चीज मिले। तो जहां हम मैनिफेस्ट करते हैं चीजें, ये दिमाग का जो खेल है ये बहुत बड़ा है, जो अगर हम पॉजिटिव चीजों से अपना जीवन संवार सकते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से अपना जीवन खत्म भी तो कर सकते हैं। ये मैंने
हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जब डिप्रेशन साइड या एंग्जाइटी साइड जाते हैं, तो दिमाग एकदम नेगेटिव ही रहता है, अपने लिए बहुत ज्यादा घृणा रहती है अपने दिमाग में। और आखिरी पॉइंट ऐसा है कि आपको हर वक्त आप जीवन में डर में रह रहे हो, डर, हर चीज का डर जीवन में, कह रहे बस, फिर और वो बढ़ाते जाते हो। जो फियर ऑफ लिविंग है ये भी बहुत ज्यादा आपको खुद को सबटाज करता है, या आपको खुद की आपकी स्थिति को परेशान करता है और आपको अजीब सी स्थिति में डाल देता है। तो ये सब थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे मिले कि जो आदमी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के थ्रू जा रहा हो, उनमें आप ये चीज नोटिस करने की कोशिश करें। अब कह नहीं सकते कि जिस चीज से प्रेरणा मिली है मुझे इस वीडियो की, ट्विच की डेथ से, जरूरी नहीं है कि ट्विच इस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन को बहुत अच्छा हाइड भी कर लेते हैं। एक और मॉडल थी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत यंग थी, शायद 19-20 साल की थी, बहुत अच्छा उसका करियर जा रहा था। कुछ टाइम पहले ही उसका किसी टीवी शो में बहुत इंटरव्यू था और 2 दिन के अंदर उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो आदमी, जो बाहर वाले थे, उनको समझ ही में नहीं आया, क्योंकि ये लोग इतना अच्छा छुपा लेते हैं ना, किसी को उस दीवार के अंदर आने नहीं देते, क्योंकि बाहर तो वो खुशी दिखते हैं। जैसे ट्विच के भी अगर आप वीडियोस देखें तो समझ नहीं आएगा, लगेगा कह रहे यार ये तो परफेक्ट फैमिली है, बहुत खुश हैं ये सब, लेकिन पता नहीं अंदर क्या चलता रहता है, क्या दिमाग में है, क्या खेल है, क्या विचार में आता रहता है। तो फिर मुझे तो लगता है हर चीज का इलाज है बात करना, हर चीज का इलाज है उस चीज को बाहर लाके रख देना, जो भी चीज है उसको निम्न कर देना, कि जो चीज हुआ हमें लग रही है उसको कैसे छोटा कर दे, उससे कोई बड़ी चीज बन नहीं। कहते कि भाई अगर उंगली में कट जाता है और दर्द हो रहा हो, तो अगर आपका वो दर्द से आप परेशान हो, लेकिन सडनली आपको कहीं और चोट या पेट दर्द शुरू हो जाता है, तो वो तो आप भूल ही जाते हो, सारा कंसंट्रेशन पेट दर्द की तरफ हो जाता है। और घरों में देखें तो माओं के साथ होता है कि अगर माँ अपने से परेशान है, लेकिन वहां बच्चा रोया नहीं कि अपनी परेशानी, तो साइड ट्रैक, फटाक अटेंशन। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को डाइवर्जन चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, कि जिस भी स्थिति में वो है वो उससे बाहर आके किसी और से मिलें जुलें, बातें करेंगे। मिलना जुलना तो आपके सर्कल में, अगर हमारे सर्कल में, आपके सर्कल में, या कहीं भी आप ये चीज नोटिस करते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की, कि जिसको आपको लगता है कि वो सडनली आइसोलेट हो रहा है, या सडनली वो मिलना नहीं चाहता, या आना नहीं चाहता किसी गैदरिंग में, या ज्वाइन नहीं करता है किसी फन एक्टिविटी में, जबकि पहले वो करता था, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि यू शुड गो एंड लुक आउट फॉर दैट पर्सन। चाहे जाके मिलो, बात करो, अगर वो आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि कितने हजारों लोग हैं जिनके पास कोई होता ही नहीं पूछने वाला, पर फैमिलीज तो हैं जो पूछ सकती है एक दूसरे के बारे में। और थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहें, आपके आसपास कैसे लोग हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो भी फैमिली में बहुत खुश, अगर मुझे तो लगता है कोई कि बहुत खुश जो होता है, बहुत ज्यादा हंस रहा हो, तो वो भी बहुत दुखी होता है एक्चुअली। और बहुत दुख जो दिख रहा है जिसका, उसका तो है ही, वो तो एटलीस्ट दुखी है और रो रहा है, तो कुछ हद तक अपनी पीड़ा को आंसुओं के साथ बहा रहा है। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं और हमेशा उनका इंप्रेशन ही यही होता है कि अरे वो तो बहुत खुश रहते हैं, वो तो बहुत ही जोवियल हैं, बहुत ही विटी हैं, बहुत ही ऐसा है, बहुत ही वैसा है, वो लोग थोड़े ज्यादा गुप्त होते हैं, उनका कई बार समझ में नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का खासकर ध्यान रखें जो एक्स्ट्रा जोवियल लोग हैं आपके आसपास, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ऊपर खुश दिखाते हैं अपने को, वो अंदर से भी उतने ही खुश हो सकता है अंदर कोई तूफान चल रहा हो उनके। हो सकता है अगर आप इस चीज को पॉइंट आउट कर सकें तो हो सकता है हम किसी को किसी ट्रॉमा से या किसी अनहोनी से बचा सकें, क्योंकि ये बड़ी ही तकलीफदायी चीजें हैं। जो चला जाता है वो तो चला जाता है, जो पीछे छूट जाते हैं उनके लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है। क्योंकि अगर देखें तो ऐसे तो एक सत्य है कि हर आदमी को जाना है, आज नहीं तो कल, लेकिन जो थोड़ा अनटाइमली चले जाते हैं, अपने समय से पहले चले जाते हैं, उनके लिए दुख तो होता ही है। क्योंकि जीवन अगर है, जीवित है और मिला है जीवन, तो फिर उसकी वैल्यू हमें होनी चाहिए जीने की। जीना तो एक वरदान है ना।
तो उस चीज़ को समझना सबको और उसकी वैल्यू रखना और उसको अच्छे से जीना तो द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज ज़रूरी है शायद सबके लिए। हाँ, जाने से पहले जो अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा भी पसंद आते हैं तो सोचिएगा, शायद सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, शेयर करने के बारे में सोचिए, है ना। कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।